minutes and plus 4.5 minutes, at least 9 minutes. जम्मू कश्मीर का मुझे खुद प्रसन्नता होती, नहीं प्लीज आप बोले, खुद प्रसन्नता होती, अगर अपने समय में से जो तय है अगर आप दे तो मैं देने को तैयार हूं। ऑनरेबल सर, जहां तक आज का ताल्लुक है ये जम्मू कश्मीर के गवर्नर के मुतलिक है, इसके मुतलिक ही मैं बात करूंगा। 1 साल से ज़्यादा वक्त से जम्मू कश्मीर में गवर्नर रूल चल रहा है और इसी के मामले में आज जो चर्चा हो रही है कि इसको एक्सटेंड किया जाए या न किया जाए। यहाँ तक हमारा ताल्लुक है, हमारा पीडीपी का, हम एक्सटेंड करें न करें तो फिर भी एक्सटेंड है। लिहाजा इस मामले में जब हाल ही में जम्मू कश्मीर के होम मिनिस्टर जम्मू कश्मीर गए, जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं बड़ी पूरी तरीके से आज ये सेशन देखते होंगे। मैं यकीन से कहता हूं कि कश्मीर का एक एक बच्चा, एक एक माँ, एक एक बेटा आज देखता होगा कि जम्मू कश्मीर के लिए ये संसद जो है का काम कर रहा है। इसमें पूरी तरह वाच एंड वार हो रहा है हमारे जम्मू कश्मीर में। जैसा मेरी गुजारिश है ऑनरेबल एमपी साहिबान से, जो एमपी साहिबान कुछ तवारीख बता रहे हैं उल्टा मुल्टा पेश करके और कुछ सही बता रहे हैं। आपको मालूम नहीं होगा कि हाल ही में जब होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कश्मीर गए तो जम्मू कश्मीर के लोगों में एक उम्मीद बढ़ गई। इसी तरह जब आप यहां एक बात करेंगे इस सेशन में तो जम्मू कश्मीर के लोगों को जख्मों को मरहम लगेगा। हम लोग जानते हैं जम्मू कश्मीर में बैठ के कि जब होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आज 2-3 दिन पहले कश्मीर गए तो उन्होंने कहा कि गलतियां क्या हुई हैं। जब से मैं पैदा हुआ 87 मुझे इलेक्शन याद है। 87 तक क्यों वहां इलेक्शन हो रहा था पीसफुल? क्यों हमसे जम्मू कश्मीर के लोग दूर नहीं थे? क्यों जम्मू कश्मीर के लोग इस मुल्क के लिए मर रहे थे? कभी कोई आवाज नहीं उठी, कहीं कोई गनगैज नहीं था, कोई ग्रेनेड नहीं था, कोई गोली नहीं थी। वो क्या वजह है? अगर आप एक बात करेंगे जहां जम्मू कश्मीर के लोगों से तरफ मैं बोलूंगा कि 87 में जो लोग मुल्क हैं उनको अकाउंटेबिलिटी की हो जाए, उनसे पूछा जाए चाहे वो दफन है चाहे वो जिंदा है, कि जो लोग वहां इलेक्शन जीत रहे थे उनको हरवाया गया और जो लोग वहां हारे हुए लोग हैं वो हमारे कमांडर बने हुए हैं जम्मू कश्मीर में। और इसीलिए यहां के अच्छे लोग कह रहे हैं कि हम खानदानी राज को खत्म कर देंगे। उस खानदानी राज के खिलाफ पीछे कौन किसका हाथ था? आप यकीन करें या न करें, एक उम्मीद बड़ी है। हम चाहते हैं, हमारी उम्मीद है कि जब तक जम्मू कश्मीर से रियल रिप्रेजेंटेटिव यहां आएंगे तो सबसे अजीम जो इस ताज में दर्द है, जो इस ताज में गोलियां लग जाती है 24 घंटे। कुछ लोग कहते हैं वहां मिलिटेंसी है, यहां मिलिटेंसी है। क्यों मिलिटेंट बन गए जम्मू कश्मीर के लोग? क्यों बन गए कश्मीर में लोग? बॉर्डर पर वो बेटी मेरी विधवा नहीं है, जम्मू बॉर्डर पर मेरी बेटी विधवा नहीं है, लद्दाख के उस कारगिल पहाड़ी पर मेरी मां विधवा नहीं है, हमारे लाखों बच्चे यतीम है, हमारी लाखों बहनें जो विधवा है। लेकिन जब वाजपेयी जी आ गए 2004 में, उन्होंने एक पैगाम दिया था जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए और 5 साल कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मिलिटेंसी खत्म हो गई। आपके पास रिकॉर्ड है, जो व्हाट्सएप पर देखते हैं लोग, वो रिकॉर्ड देख लीजिए। वाजपेयी जी ने वहां के जो विधवा बहनें थी, हमारी छोटी छोटी बच्चियां थी, 20 साल से 50 साल तक हमारी मोर देन 30% बेटियां जो है विधवा हैं, उनको 1,000 रुपया घर जाता था। आप रियल हिस्ट्री नहीं बताते हैं यहां के लोगों को। कश्मीर के लोग मुल्क के लिए जान देंगे, वापस नहीं आएंगे। कश्मीर के लोग बहादुर लोग हैं, वो कोई भिखारी लोग नहीं है। हमारे पास हर सब कुछ है, लेकिन हमें मोहब्बत की जरूरत है। हमें मोहब्बत दीजिए, हमें अडॉप्ट कीजिए। मेरी गुजारिश है, आपको याद नहीं होगा जब मिलिटेंसी होती है तो वहां मेरे गांव में एज एमपी मैं गांव में गया, नजदीक है मेरा गांव, वहां पर निलो है उसका नाम, वहां क्रॉस फायरिंग हुआ, मिलिटेंट ने ग्रेनेड फेंक दिया इस पर कैंप पर, वहां से गोली लगी। एक ही बेटा था एक घर में निलो में, व्हाट्सएप पर देखना, वो बेटा ही मारा गया 3 साल पहले। और सारा गांव सोचता है कि शायद हमें आर्मी मारने के लिए आई है। आपको रियल पोजीशन देखनी पड़ेगी वहां जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ। मेरी गुजारिश है होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, मेरी गुजारिश है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से कि यहां से जो बाहर में लेफ्ट में है, जो राइट में, जो भी है, कुछ एमपीज हमारे साथ आए, हम 2 एमपी है, गांव गांव में देख लीजिए आप कि लोगों में जख्म कैसे लगे हैं। हिंदुस्तान के खिलाफ लोग नहीं है। आपको वो देखना पड़ेगा कि हिंदुस्तान को कौन कमजोर कर रहा है, वो ऐसी सिचुएशन है। हमारे लोगों को कौन बॉर्डर पर मार रहा है,
ہمارے لوگوں کو کون اندر مار رہا ہے؟ وہاں ایک میسج ہے، ہمارے ہی لوگ ہمیں مر رہے ہیں، ہمارے بچوں کو مرا رہے ہیں، ہمارے انجینئر کیسے بندوق اٹھاتے ہیں، ہمارے اسکالر کیسے بندوق اٹھاتے ہیں، اس کا بیرونی ہاتھ ہے۔ جب تک آپ بیرونی ہاتھ نہیں کاٹ دیں گے، اندر کے حالات کیسے ٹھیک ہوں گے؟ یہ ہمارا تجربہ ہے۔ لہذا میری گزارش ہے، جن لوگوں جو میرے بار بار کہا کہ کشمیر ہندوستان کا اٹوٹ انگ ہے، ہندوستان کے لوگ محبت کرتے ہیں دیش سے، ہندوستان کے نوجوان، ہماری مائیں، ہماری بہنیں محبت کرتے ہیں۔ ہم کو پتا ہے، ہم ان گراؤنڈ ہے، میں کسان کا بیٹا ہوں، میرے حالات، گھر کے حالات اپنے دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کس فیملی سے ہے۔ میں پولیٹیکل فیملی سے ہوں، جیٹلی صاحب کو پورا پتا ہے، جیٹلی صاحب مجھے جانتے ہیں پورا، ہماری فیملی کو۔ ہم کتنے زخم سے ہیں، لیکن جب آپ ان زخموں کو مرہم نہیں لگا گے، آج مجھے امید ہے پرائم منسٹر آف انڈیا سے، آج ہمیں جموں کشمیر کے لوگوں کو امید ہے ہوم منسٹر سے، کہ انہوں نے دل کی بات کہی۔ اگر میں ان کی بات یہاں دہراؤں شاید آگ لگے گا، آپ لوگ ناراض ہو جائیں گے، میں نہیں کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہوم منسٹر آف انڈیا نے کہا کشمیر میں پہلی بار ہڑتال نہیں ہوا۔ آپ اس کو دیکھیے، ٹیسٹ کیجئے کہ کشمیر میں ایک ہوم منسٹر جانے کے بعد پہلی بار 30 سال میں کوئی ہڑتال نہیں، کوئی بھید بھاؤ نہیں، کوئی سڑک پر نہیں آیا۔ اور ہم امرناتھ یاتریوں کو محبت کرتے ہیں، ہم صدیوں سے اس امرناتھ یاترا کو محبت کرتے ہیں۔ ہم کشمیر کے مسلمان، جو میجارٹی آف مسلمان، ہم چاہتے ہیں، یہاں سے ٹورسٹ جاتے ہیں ان سے پوچھیں، یہاں ہماری بیٹیاں جاتی ہیں ٹورسٹ ان سے پوچھیں، لیکن جو بچہ وہاں ان کی رکھوالی کرتے ہیں، ان کے ہسبینڈ نہیں ہیں، ان کے بیٹے نہیں ہیں، ان کے داماد نہیں، ان کی طرف دعوت دیجیے۔ میری پرزور التماس ہے، ہماری آواز کمزور ہے، لیکن آپ سے جب ملے گی تو مضبوط آواز بنے گی۔ دھنیواد ناجر صاحب، جموں کشمیر دھنیواد، ملک کا تاج ہے اور انشاءاللہ وہ بستا رہے گا۔ دھنیواد ناجر صاحب، شکریہ، دھنیواد، الحمدللہ۔ دھنیواد ناجر۔